Yes, for the students of BA Part 2nd English Literature Paper 2nd, we have gone through every topic, discussed almost everything in our classes. Still, as we have some time for the sake of revision, therefore, I am letting you know something about the very first topic in our syllabus, that is third thoughts. Third thoughts by E.V. Lucas. आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, E.V. Lucas. थर्ड थॉट्स, E.V. Lucas. पूरा नाम क्या बताया था, याद है किसी को? किसी को याद है आप में? E.V. Lucas का पूरा नाम आपको बताया था एडवर्ड वेरल लुकास। अब आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आप गंभीरता से सुनेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी पॉइंट, you may ask me. Yes, start writing, start listening carefully. The question is, discuss the significance of the title. Significance of the title, third thoughts. अब आप सुनिए, गौर से लिखना शुरू कीजिए। The happy purchaser. परचेजर किसको बोलते हैं? खरीददार, ऐसा बताया है। हैप्पी परचेजर ऑफ ए मास्टरपीस पेंटिंग, टर्नर वांटेड टू शेयर हिज प्रॉफिट इक्वली विद द डीलर फॉर होम द पेंटिंग वाज ब्रॉट ओरिजिनली एट ए वेरी चीप प्राइस, वाज बोट एट 10 shillings एंड सोल्ड एट 50 pounds। आपको बताया भी था कि क्या विचार चल रहा है शुरू में कि जिससे खरीदा उसके साथ जो प्रॉफिट है वो थोड़ा शेयर करना चाहिए। टर्नर की बड़ी प्रसिद्ध पेंटिंग थी, 10 shilling में खरीदी, क्योंकि बेचने वाले को पता नहीं था कि ये ओरिजिनल टर्नर है, और 50 pound में बेची, बड़ा भारी मुनाफा कमाया। तो क्या सोचता है कि उस मुनाफे का एक हिस्सा है वो मेरे को उस व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए जिससे कि ली थी। बट विद एवरी रिकंसिडरेशन ऑफ द मैटर ही इंटेंडेड पेइंग हाफ द अमाउंट, देन 10 pounds, देन 5 pounds एंड देन 1 pound। अब यही तो अपने चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? थर्ड थॉट्स। देखो बेटा, एक बार सोचना और 2 बार सोचना, उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा कहते हैं कि 2 बार विचार करके ही करना चाहिए कोई काम। पर जब थर्ड का मतलब फिर क्या है? 2 से आगे कितना? तीसरा, चौथा, 5 आदमी फिर वही वो सोचने लग जाता। टू मच थिंकिंग, माइंड इट, notice it very seriously. TOO, much thinking weakens the decisions. जरूरत से अधिक सोचना निर्णयों को कमजोर बना देता है। इसलिए बस इतना की सोचना चाहिए जितना पर्याप्त हो। क्यों नहीं कि बार बार ये कहानी ये बता रही है अपने देखिए कि बार बार सोचता है तो क्या करता है। देखो, पहले सबसे निर्णय क्या होता है दिमाग में विचार कि आधा, अरे वो व्यक्ति उसको पता नहीं था तो उसको अपने को सहृदयता दिखाते हुए अपने प्रॉफिट में से आधा उसका शेयर करना चाहिए। पर दोबारा सोचा, 3 बार सोचा, 4 बार सोचा तो फिर किस पे आ गया कि आधा तो ज्यादा हो जाएगा, 10 pound बहुत है।
फिर 10 से 5 पे आ गया कि नहीं नहीं इतना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, औरों से आस लगा के बैठ जाएगा, ऐसा कोई ग्राहक होता नहीं है, मैं तो दे रहा हूं कोई दूसरा देगा नहीं। बेटा ये सारे नेगेटिव विचार हैं, ध्यान में रखना। पॉजिटिव क्या होता कि हमें अच्छा विचार आया, हमने कर दिया, दूसरा देगा या नहीं देगा हमें अपने से इंफीरियर से कभी भी तुलना करनी नहीं चाहिए। तो अब सोच देखो कहां जा रही है नेगेटिविटी। आधे से 10, 10 से 5, फिर 5 से 1 कि बस ठीक है काम चला उसा कर देते हैं। But with every reconsideration of the matter, he reduced the amount which he intended to pay to the dealer. जब जब वापस रिकंसिडरेशन करता है तो वो अमाउंट है वो रिड्यूस करता चला जाता है, कम करता चला जाता है। यही थर्ड थॉट जो सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल है आपको बता रहा हूं, वो यहाँ पे बार बार सिद्ध हो रहा है कि हर बार और सोचता है तो और कम, और सोचता है और कम। First he intended paying him the half the amount, then 10 pounds, then 5 pounds and then 1 pound। इस शुरू में आधा देने का विचार होता है, उसके बाद 10 पाउंड का विचार आता है, फिर 5 का आता है और लास्ट में 1 पाउंड का विचार आता है। At last he decided not to give him anything at all। और अंत में देखिए क्या होता है कि बस राम राम, कुछ नहीं देंगे। तो बेटा फिर ये कहानी सारी क्या है पता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। आप लोगों को बहुत बार आपने पढ़ रखा है, आदमी क्या है, बड़ा स्वार्थी प्राणी है, भगवान से भी वो बार्गेनिंग करता है। तो जैसे जैसे अपना काम निकल गया उसके बाद बस राम राम। सबके लिए नहीं है, ध्यान में रखना। कुछ बहुत अच्छे मनुष्य भी हैं धरती पर जो दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं, पर सारे ऐसे नहीं होते। ध्यान में कॉमन मैन जो साधारण ऐसा सोच रखने वाले लोग हैं तो वो ज्यादा है, बेटा आपको बताया था, ज्यादा ताली बजाने वाले होते हैं, कम परफॉर्मेंस देने वाले होते हैं। और जरूरत भी है, देखो परफॉर्मेंस तो कम ही देते हैं, ताली बजाने वाले हमेशा ज्यादा होते हैं, ज्यादा ही रहेंगे। He said to himself, अपने आप को ही क्या कहता है बताए? After all such bargains are all part of the game. Buying and selling are a perfectly straightforward matter between dealer and customer। अपने आप को देखो तर्क दे रहा है या कुतर्क दे रहा है, समझे कि ये सारे सीधे बड़े स्पष्ट मामले हैं कि जो खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग है, वो क्रेता और विक्रेता के बीच में सीधा सीधा मामला है। डीलर और कस्टमर इसको बोले आप, उसमें कोई एक बार जब डील डन हो गई फिर कोई किसी पर ऑब्लिगेशन नहीं है। ये कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है, ध्यान में रखना। एज ह्यूमन बीइंग we must think sympathetically, particularly for poor and downtrodden। हमारा ये दायित्व है एक मनुष्य होने के नाते कि जो कमजोर है, निरीह है, उनके लिए सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार रखें। The dealer asks as much as he thinks he can extort, and the customer having paid it is under no obligation between whatever to the dealer। देखो भाई ये सीधी सी बातें हैं, ये बातें तो होती है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि दुकानदार कोई चीज के उतने पैसे मांगता है जितने वो मांग सकता है, और ग्राहक कितने देता है जितने वो दे सकता है।
वो दोनों के बीच मोल भाव लेन देन है, वो सारा सीधा सीधा काम है, सीधी सी बात है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती न तो दुकानदार बेच सकता है न ग्राहक खरीद सकता है। दुकानदार बेचेगा जब तो ग्राहक खरीदेगा। अब दुकानदार अपनी कीमत बताएगा, ग्राहक अगर अफोर्ड करेगा तो खरीद लेगा। ये दोनों काम होने के बाद ग्राहक का दुकानदार के प्रति या दुकानदार का ग्राहक के प्रति कोई बड़ा भारी बाध्यकारी दायित्व नहीं होता, ऐसा व्यावसायिक दृष्टिकोण है। द टाइटल थर्ड थॉट्स इज वेरी अप्रोप्रिएट। जो टाइटल है थर्ड थॉट एकदम उचित ही है। The phrase third thoughts is a harmonious coinage by E.V. Lucas from the basic phrase second thoughts, meaning opinion to resolve formed after the constitution. देखो मैंने आपको बताया था ओरिजिनल क्या है, सेकंड थॉट। सामान्यतया कोई डिसीजन लेने से पहले बड़े बुजुर्ग कहते हैं प्लीज गिव ए सेकंड थॉट बिफोर टेकिंग एनी सीरियस डिसीजन। गंभीर निर्णय लेने से पहले कृपया 2 बार सोचें। पर दो बार से ज्यादा, जैसा मैंने आपको बताया, फिर वो टू मच हो गया, जरूरत से ज्यादा। तो ये क्या, ये सोचता ही चला जाता है। पर सेकंड थॉट से ये थर्ड थॉट कोई नहीं किया हुआ है, ये ध्यान में रखना। ये ओरिजिनल नहीं है, सेकंड थॉट पर आधारित है। So third thoughts is used in the sense of opinion or resolve formed after repeated reconsideration. तो तीसरा विचार या थर्ड थॉट का मतलब क्या हुआ कि भाई सोच विचार के निर्णय करना, और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सोचना, विचार करना, मनन करना, ऐसा माना गया है। कोई भी चीज खरीदने और बेचने से पहले वापस निर्णय करना, रिपीटेड रिकंसिडरेशन की बार बार विचार करना। द फ्रेज इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द essay which described how a man changed his decision about a certain matter every time he thought about it. इस ऐसे का जो ये टाइटल है, ये बड़ा ही उचित टाइटल है। क्यों उचित टाइटल है? क्योंकि हर अगली बार जब राइटर वापस सोचता है तो वो अपना माइंड सेट चेंज करता जाता है सर्टेन मैटर के बारे में। एवरी टाइम ही थॉट अबाउट, हर बार जब सोचता है तो उसके बारे में अपने निर्णय को चेंज करता चला जाता है। The title beautifully expresses the central theme of the essay, which in the author words, by what incredible means I found a purchaser for drawing at £50. There is no need to tell. For the point of the narrative resides not in bargaining with the collectors, but in bargaining with my own soul. देखिए, सबसे गंभीर मामला जीवन में क्या है? सबसे गंभीर मामला जीवन में अपने आप को समझना और अपने आप को समझाना ही है। बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, ये लिख दिया है इन्वर्टेड कोमा में। क्या कह रहे हैं? सेंट्रल थीम है, वो क्या आ रही है, क्या बता रही है कि किसी भी तरीके से ऑथर क्या कह रहा है कि किसी भी तरीके से इनक्रेडिबल हो, यद्यपि अविश्वसनीय
मैंने वो लाभ प्राप्त किया। अब वो लाभ कैसे प्राप्त किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बन रहा है? फिर पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव, इस घटना का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है पता है? resides it not in bargaining with collectors। कलेक्टर्स कौन होते हैं? संग्राहक, चीजों को इकट्ठा करने वाले। तो अब जो चीजों को रखेंगे तो उनके साथ ही तो बार्गेनिंग होगी, वो खरीदते भी हैं बेचते भी। और बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, आप लोगों ने जीवन में एक से अधिक बार देख रखा होगा कि मनुष्य सभी अपनी तरफ से अपने आप को बड़ा कुशल व्यापारी समझते हैं कि बेचूं तो महंगे से महंगा और खरीदूं सस्ते से सस्ता। बेचूं महंगे से महंगा, खरीदूं सस्ते से सस्ता। ये आदमी का विचार अपने आप को स्मार्ट बनाए रखने का होता है। अब ये करें, ये इस कहानी का मूल बिंदु नहीं। फिर क्या है इस कहानी का मूल बिंदु? इस कहानी का मूल बिंदु है बार्गेनिंग विद माय ओन सोल, स्वयं के साथ मोल भाव करना। बड़ा कठिन काम है। जैसा मैंने आपको बताया, अपने आप को समझना और समझाना। जब आदमी स्वयं को समझा लेता है तो बाकी फिर ज्यादा मुश्किल नहीं बचता। पर स्वयं को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। जैसा बताया, हर बार सोचे तो अलग आइडिया आता है, हर बार ही अलग, कि अभी कुछ अभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं। तो आदमी क्या है, स्थिर विचारधारा नहीं रख पाता है। इसीलिए ये थर्ड थॉट इसका टाइटल रखा है, बार्गेनिंग विद माय ओन सोल, स्वयं की आत्मा के साथ मोल भाव, तोल मोल करना। द ऑथर ब्यूटिफुली प्लेसेस द stages through which the mind of the hero of the third thought passed before declaring the incident is closed। देखो, जो राइटर है उसने बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को बताया है कि अलग अलग स्टेजेस आती है, अवस्थाएं आती है। तो अलग अलग अवस्थाओं में जो मुख्य पात्र है इस नरेटिव का, वो अलग अलग तर्क देकर अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। अलग अलग तर्क देकर अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। अब जब तक लगा रहता है, जब तक लास्ट के, ये इस नरेटिव के लास्ट के शब्द क्या है बताया? द इंसिडेंट इज क्लोज्ड। क्यों लास्ट में आप लोगों को पता है कि वो क्लब में जाता है और लंच लेने से पहले थोड़ी गैम्बलिंग कर लेता है। उस गैम्बलिंग में उस दिन बाई चांस थोड़ा घाटा लग जाता है। तो देखो, उस घाटे का उस घटना से क्या लेना देना है? पर ऐसा होता है बेटा, ध्यान में रखना। कुछ घटनाएं बड़ी रियलिस्टिक होती है। जैसे आप सपोज करें कि आपके पिताजी ने आपको आपका रिजल्ट अच्छा रहने के एवज में कोई बड़ा अच्छा उपहार, पहले बेटा साइकिल का इनका प्रचलन था, आजकल मोटरसाइकिल आ गई, मोबाइल आ गए, आपको कोई वादा किया हुआ है, समझ गए कि बेटा तेरे फर्स्ट डिवीजन आ गई तो तेरे को मैं अमुक चीज दिलाऊंगा।
अब वो बात तो ठीक है। अब पिताजी के बाई चांस घाटा लग गया उन दिनों में आसपास, उस दिन या आगे पीछे, तो क्या वो आपको उस वादे को मुकर जाएंगे? या कतली दिलाने का क्या जलेबी ला देंगे? ऐसा कर सकते हैं? उस घटना का उससे कोई लेना देना नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, पर आदमी किसको कहां को रिलेट कर लेता है कि अरे ये तो बढ़िया रहा, मैंने ये चीजें खरीदी नहीं, अन्यथा तो देखो एक तो पहले ही घाटा और ऊपर से ये अगर खरीद लेता तो इतने पैसे और लग जाते। तो राइटर अपने आप को समझाता है कि ये तो बढ़िया रहा कि मैंने उसको कोई 1 पौंड का भी जो भेजने का मनस कर रखा था ना, तो वो नहीं भेजा तो ठीक रहा। ये बेटा टाइटल थर्ड थॉट है, ये अपने आप में अनूठा है, यूनिक है। द टाइटल थर्ड थॉट इज यूनिक इन इटसेल्फ एंड इट ऑलवेज जस्टिफाइज द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। दोबारा सुनिए, इट ऑलवेज जस्टिफाइज द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इज थर्ड थॉट। आदमी के मस्तिष्क की जो सोचने की एक टेंडेंसी है, उसको पकड़ना और उसको जस्टिफाई करना, ये इसमें बताया गया है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी इंडिविजुअली। नेक्स्ट टाइम we would discuss something different, something new, some new dimensions of your syllabus. Thank you very much for today.